नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हमारे शरीर का स्वभाव है श्रम। आपने ध्यान दिया हो तो बहुत अच्छी बात। लगता है कि बहुत लोग इस ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि बड़ा आदमी तो यह समझता है कि काम करना एक छुटपन की बात है, अपने हाथ से काम करना छुटपन की बात, और दूसरों के देखते काम करना तो और भी ज्यादा छुटपन की बात है। जब प्रेक्षा ध्यान के शिविर में लोग आते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, चाहे धनी हो चाहे गरीब, चाहे नौकर हो चाहे मालिक, सबको अपनी अपनी थालियां साफ करनी होती है। हमारे सामने भी कई बार प्रश्न आए कि शिविर में तो आना चाहते हैं पर यह काम तो संभव नहीं। तो मैंने कहा यह संभव नहीं तो फिर शिविर में आना भी संभव नहीं। मुझे पता चला कि कुछ लोग शिविर में रहते हैं और वे अपना काम दूसरों से करवाते हैं, अपनी थालियां दूसरों से साफ करवाते हैं। तो इस पर हमें करना पड़ा, उनको सावधान करना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये शिविर की व्यवस्था का भंग है, या ये नहीं चल सकता। व्यवस्था व्यवस्था है और व्यवस्था का पालन जरूरी होता है। आप इस सच्चाई को समझें कि शरीर को श्रम चाहिए, बहुत जरूरी है। मेरे मन में भी पहले बहुत बार आता था कि बेचारे मजदूरों को कितना श्रम करना पड़ता है। हमारे मुनियों के बारे में भी मैं देखता कि गोचरी के लिए, भिक्षा के लिए जाते हैं, पानी लाते हैं, धूप में जाते हैं, आहार लाते हैं, इतना वजन उठाते हैं, कितना श्रम करना पड़ता, कितना काम करना पड़ता है। चिंतन था कि काम करना पड़ता है, किंतु जैसे जैसे इस सिद्धांत को समझा, ये सच्चाई समझ में आई कि शरीर के जिस अवयव को श्रम नहीं मिलता वह अवयव बेकार और निकम्मा और रुग्ण बन जाता है। आरोग्य का सबसे बड़ा सूत्र है श्रम। प्रत्येक अवयव को श्रम चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो हाथ को भी श्रम चाहिए, पैर को भी श्रम चाहिए, गर्दन को भी श्रम चाहिए, पेट को भी श्रम चाहिए। शरीर के हर अवयव को उचित श्रम चाहिए। जिस अवयव को श्रम नहीं मिलता वहाँ ठीक रक्त का संचार नहीं होता, और जहाँ रक्त का संचार ठीक ढंग से नहीं होता वह अवयव अपने आप रुग्ण बन जाता है। किसी बाहर से कीटाणु के आक्रमण की, संक्रमण की कोई अपेक्षा नहीं होती। आज की बीमारियों का, आज की बढ़ते हुए रोगों का एक बहुत बड़ा कारण है श्रम का अभाव। योगासन आप लोग करते हैं, शिविर में आते हैं, योगासन करते हैं, इसलिए बहुत बड़ी साधना नहीं है। साधना का दृष्टिकोण भी हो सकता है, पर योगासन कोरी साधना ही नहीं है। उसमें सबसे पहली बात है काय सिद्धि, काया को साध लेना, काया को स्वस्थ रखना। शरीर स्वस्थ नहीं, ध्यान नहीं हो सकता। शरीर स्वस्थ नहीं, साधना नहीं हो सकती। न श्वास प्रेक्षा, न शरीर प्रेक्षा, न चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, और न रंगों की प्रेक्षा। ये सारी प्रेक्षाएं धरी की धरी रह जाती हैं शरीर अस्वस्थ होता है तो। शरीर स्वस्थ चाहिए। योगासन करते हैं, स्वास्थ्य पर भी असर आता है। ये मन में आकर्षण है
कभी वहां जाने से शरीर भी ठीक होता है, स्वस्थ होता है। सबसे बड़ा आकर्षण है। होना तो चाहिए, आध्यात्मिकता का आकर्षण है, पर अमूर्त बात तक पहुंचने के लिए आदमी को बहुत समय लगता है, और मूर्त बात को पकड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती, तत्काल पकड़ लेता है, बहुत जल्दी बात पकड़ में आती है। आदमी सुनता है कि अमुक गया, ध्यान किया और ये बीमारी ठीक हो गई, ये बीमारी ठीक हो गई, ये ठीक हो गया, वह ठीक हो गया। करना करनी, संस्कृत साहित्य में आता है करना करनी, कानों कान, कान से कान तक बात पहुंचती है, आकर्षण हो जाता है। अभी एक भाई से मैंने पूछा, जो छोटा ही लड़का है, मैंने पूछा महाराष्ट्र से आए, इतनी दूर से आए हो कि कुछ गड़बड़ है शरीर में। आकर्षण है, स्वस्थ नहीं। मैंने सब डॉक्टरी इलाज करा लिए, बंबई में कराया और जगह कराया, अनेक डॉक्टरों के पास करा लिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहां आया। अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर रहा है, ठीक अनुभव कर रहा है, आया है। तो आने के पीछे एक प्रेरणा है, और यह प्रेरणा अस्वाभाविक भी नहीं लगती कि जब शरीर भी ठीक नहीं है तो बेचारा और आगे क्या करेगा। जब चाकू भी ठीक नहीं है तो बेचारी महिला सब्जी कैसे बनाएगी, छीलने के लिए साधन तो चाहिए, कोई न कोई उपाय उपकरण तो हमारे पास चाहिए। ये हमारा शरीर एक उपकरण है, एक धार है चाकू की, ऐसी धार जो सब कुछ ठीक ठाक कर देती है। तो शरीर स्वस्थ क्यों होता है? आपको पता है कि शरीर में आने वाले लोगों की गोलियां बहुत छूट जाती है, तेज तेज एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं और शरीर में रहती हैं गोलियां छूट जाती है। क्यों छूटती है? कि घंटा भर तक आसन और प्राणायाम करना होता है। जहां कहीं रक्त का अवरोध था, सारी रक्त की प्रणालियां स्वस्थ हो जाती है, रक्त का संचार खुला हो जाता है और सब ठीक ठाक हो जाता है। आपने देखा होगा इधर से भी गाड़ियां आती है, इधर से गाड़ियां जाती है, उधर से भी दाएं बाएं क्रॉस करती है। पुलिस का आदमी खड़ा है, हाथ को दाएं बाएं कर रहा है, एक और अवरोध 1 मिनट का हुआ, कभी कभी तो सैकड़ों गाड़ियों की कतार सी लग जाती। 1-2 मिनट का अवरोध बिल्कुल गाड़ियों की कतार लगा देता है। तो हमारे शरीर में तो न जाने वर्षों तक ये पुलिस का अवरोध लगा हुआ है, और बेचारे रक्त के कणों की कितनी बड़ी कतार लगी हुई है कि उसे पार करने में भी आपको दिन लग जाए। कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो जब तक पूरा श्रम शरीर को नहीं मिलता, ये अवरोध समाप्त नहीं होते, हमारी रक्त संचार की प्रणालियां स्वस्थ नहीं होती, हमें स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं होता। सचमुच शरीर को श्रम चाहिए, बहुत आवश्यकता है। और श्रम न कर सके तो शायद योगासन का आलंबन लेना पड़ता है। और भी अपेक्षा हो सकती है, पूरी बात नहीं कह रहा हूं, अधूरी बात है। और अधूरी बात को पूरी बात न माने, सर्वांगीण न माने। पर एक पहलू निश्चित है कि योगासन के द्वारा शरीर को भी स्वास्थ्य मिलता है। तो श्रम हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। एक स्वतंत्रता, दूसरा स्वावलंबन, और तीसरी बात अपने पुरुषार्थ पर विश्वास। ये व्यक्ति की अपनी 3 वैयक्तिकताएं हैं, व्यक्ति की अपनी 3 सीमाएं हैं जो व्यक्ति को अलग व्यक्तित्व प्रदान करती हैं।